आप लोग साइड हो आप दोनों भागी होगी नहीं आ रही मान पर से उतर जाता हूँ साइड हो जाओ साइड हो आगे से बैठ जाओ ना आगे से सब बैठ जाओ आगे से बैठ जाओ बैठ जाओ तारीख को आप सब लोगों को अपना नामांकन भरने के लिए चलना है, क्योंकि ये नामांकन, ये नॉमिनेशन एक व्यक्ति का नॉमिनेशन नहीं हुआ। ये नॉमिनेशन इस मुल्क की हर वो आवाज की होगी जिस आवाज को पिछले 5 सालों में दबाने की कोशिश की गई है। ये नॉमिनेशन उन माओं के दुआ से होगी जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है, भीड़ ने जिनकी हत्या कर दी है। धर्म के नाम पर, उन्माद के नाम पर जो नफरत की खेती की जा रही है, इस खेती के विरोध में जो मोहब्बत का पैगाम फैलाने वाले लोग हैं, उन तमाम लोगों को ये नॉमिनेशन करना पड़ेगा। इस नॉमिनेशन में एक तरफ वो लोग हैं जिनके पास कट्टरवादी सोच है, दूसरी तरफ हम लोग हैं जो जमहूरियत में भरोसा करते हैं, संविधान में भरोसा करते हैं। इसीलिए मैं आप तमाम लोगों को ये न्योता देने के लिए आया हूँ कि आइए 9 तारीख को, और पूरा देश, पूरी दुनिया जब आपको देख रही है, सबकी नजर जब बेगूसराय पर है, तो हम तमाम लोगों को ये तय करना पड़ेगा कि हम इस देश में जमहूरियत, किस तरीके का जमहूरियत चाहते हैं। ये जिम्मेवारी आज हमारे कंधे पे है। इसीलिए मैं आपसे आग्रह करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि आप सब इतनी संख्या में जुट करके आए कि पूरी दुनिया को ये संदेशा चला जाए कि हिंदुस्तान में अन्याय के खिलाफ बेगूसराय के लोग लड़ने के लिए अगली कतार में। जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग लगातार अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं, और वो अफवाह इस तरीके से फैलाई जा रही है कि बेगूसराय में त्रिकोणीय मुकाबला है। ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं कि आप हमको त्रिकोण और चतुर्भुज समझा रहे हैं, ज्योमेट्री नहीं पढ़ रहे हैं। देश में जो सांप्रदायिकता का गुणागणित है, उस गुणागणित को बिगाड़ करके छोड़ देंगे, ये हमारा संकल्प है। इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जब आपने अपने मन में ठान लिया है, झूठ बोलने वाली, जुमला फेंकने वाली, दिन भर शमशान करने वाली जो सरकार है, उसको यदि आप उखाड़ कर फेंक देना चाहते हैं, तो उखाड़ कर फेंकने वाली जो ताकतें हैं, उसके साथ आपको अपनी मजबूरी दिखानी पड़ेगी। आवाज को और मजबूती देनी पड़ेगी, अपने हाथ को मजबूत करना पड़ेगा। ये संकल्प हमारे सामने है। डर स्वाभाविक है, डर स्वाभाविक है कि मन में ये ख्याल आए कि वोट बट जाएगा तो क्या होगा, लेकिन एक बात बताइए, वोट हमारा है, देने के लिए हम जाएंगे, तो हम जिसको देंगे वही जीतेगा ना। जब हम वोट नहीं बांटेंगे तो वोट कैसे बट जाएगा? अगर आप एक वोट होकर के वोट देंगे तो वोट बट कैसे जाएगा? आप समझ लीजिए कि ये कंफ्यूजन, ये अफवाह जानबूझ करके फैलाई जा रही है। फैलाई इसलिए जा रही है ताकि इस लड़ाई को कमजोर किया जा सके। एक बात मुझे सोच कर बताइए, एक है भाजपा के प्रत्याशी जो सिर्फ मंदिर मंदिर घूम रहे हैं, एक है भाजपा का विरोध करने का दावा करने वाले प्रत्याशी जो सिर्फ मस्जिद मस्जिद घूम रहे हैं।
ये जो ध्रुवीकरण है, ये ध्रुवीकरण भाजपा का ध्रुवीकरण है। इस बात को हमको दिमाग में डालना चाहिए। अगर भाजपा का ध्रुवीकरण हमको तोड़ना है तो हमको ऐसे लोगों की जरूरत है जो मंदिर भी जा सके और मस्जिद भी जा सके। ये जो ये गणित है इनका, इस गणित को हमको इस बार बिगाड़ना पड़ेगा। और ये जिम्मेवारी हमारे कंधे पर है कि अगर हम बेगूसराय से एक मजबूत आवाज नहीं भेजेंगे तो पूरे देश के लोगों को हताशा होगी, निराशा होगी। और जब आप बाहर जाएंगे तो लोग आपसे ये सवाल पूछेंगे कि आप मोदी सरकार के सामने डट करके खड़े हुए, आपके जिले के एक नौजवान को जब बदनाम करने की कोशिश की गई तो आपने मजबूती से उसका साथ दिया। और आज जो मौका आया कि उस मजबूती को, उस हाथ को बटन दबा करके उंगली से और मजबूत कर दिया जाए तो आपके मन में संदेश नहीं बैठा होगा। इस संदेश को मन से निकालिए। और एक बात की गारंटी मैं आपको कर सकता हूँ, मैं वादा करने के लिए नहीं आया हूँ। आशीर्वाद दीजिएगा तब भी, आशीर्वाद नहीं दीजिएगा तब भी। मैं एक बात आपको कह देना चाहता हूँ, मुझे इस देश में लड़ने के लिए संसद भवन की जरूरत नहीं है। आपकी दुआ यदि हमारे साथ है तो हम सड़क पर भी लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन ये बात आप भी जानते हैं कि परिस्थिति किस तरीके से कठिन होती जा रही है। चुनाव का वक्त है। भाजपा कहती है आरजेडी से मुकाबला है, आरजेडी कह रही है कि भाजपा से मुकाबला है और हमला कन्हैया कुमार पे हो रहा है। इस बात को आप गंभीरता से सोचिए। हम आज अगर आपके बीच आए हैं तो कोई राजनीतिक कैरियर लेकर नहीं आए हैं। राजनीतिक कैरियर अगर लेना होता तो इस कठिन परिस्थिति में लोग मैदान छोड़ करके भाग जाते हैं। अगर आज हम इस मैदान में खड़े हैं तो ये आपकी दुआओं का असर है, इसीलिए हम आपके मैदान में खड़े हैं। हम सिर्फ एक बात चाहते हैं, कोई किसी का जीवन नहीं बदल देता है। हर किसी की अपनी किस्मत होती है, हर किसी का अपना कर्म होता है और वो अपने कर्म से अपना जीवन जीता है। लेकिन अगर समाज में शांति नहीं होगी तो समाज में खुशहाली भी नहीं आती। और आप मुझे सोचकर बताइए कि क्या पिछले 5 सालों में वो सारी चीजें नहीं हुई जो बेगूसराय के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। और सारी घटनाएं आपको मालूम है। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप यदि हमारा हाथ मजबूत करेंगे तो आप अपना हाथ मजबूत करेंगे। यदि आप हमारी उम्मीदवारी में अपनी उम्मीदवारी को देखेंगे तो आप बेगूसराय में मोदी भर से वीर पीपल ऑफ इंडिया की लड़ाई को जीतेंगे। मैं आपको ये कहने के लिए आया हूँ कि जब चोर चौकीदार बनकर चोरी कर रहा हो और सीना चोरी करते हुए कह रहा हो कि मैं हूँ चौकीदार, तो उसको कहिए कि हम हैं मुल्क के रहबर। तुम्हारी इस चोरी के खिलाफ, तुम्हारी इस नकली फर्जी चौकीदारी के खिलाफ बेगूसराय के 30 लाख लोगों ने अपनी उम्मीदवारी भरी है। यहाँ मोदी हारेंगे और आखिरी बात मैं आपसे जो कहना चाहता हूँ वो ये है कि आज के इस दौर में सबसे जरूरी ये है कि राजनीति में हमारे असली मुद्दों पर चर्चा हो। सबसे तकलीफ की बात यह है कि वोट में हम चुनाव लड़ेंगे हिंदुस्तान में और चर्चा करेंगे पाकिस्तान की। हमारे स्कूल की, कॉलेज की, हमारे बच्चों के तालीम की, उसकी नौकरियों की, उसके रोजगार की इसकी चर्चा नहीं होती है। और इन तमाम चीजों पे पर्दा डालने के लिए 12,000 किसानों की आत्महत्या के सवाल से मुकरने के लिए जानबूझकर के हिंदू मुसलमान किया जाता है। इसीलिए ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम अपने जिले को बचाएंगे और हमारा जो गौरवशाली इतिहास है कि एक साथ आप सब लोगों को याद होगा कि बेगूसराय जिला के लोग अगर ईद मनाते हैं तो होली भी मनाते हैं। बेगूसराय का इतिहास है। बेगूसराय को कमजोर करना चाहते हैं उसको हम कह देना चाहते हैं कि ये धरती कांग्रेस चंद्रशेखर की धरती है, ये धरती कांग्रेस सूरज नारायण की धरती है। उस गौरव को हम वापस लाएंगे। तुमको जितना जोर लगाना है लगा लो, तुम्हारे इस अन्याय के राज को खत्म करेंगे। ये हमारा संकल्प है और हम भरोसा करते हैं कि आपकी दुआ हमको मिलेगी, आपका आशीर्वाद हमको मिलेगा और हर हाल में इस लड़ाई को हम जीतेंगे। शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद। हमारे